पार्ट 12 की शुरुआत वहीं से होती है जब चांगसू की गैंग संग्योल के कहने पर सियोक्चल को पकड़कर अपने ऑफिस ले जाती है। वहाँ संग्योल उससे कहता है अगर तुम रिजाइन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन सियोक्चल उसकी बात नहीं मानता तो संग्योल उसे सबक सिखाने के लिए अपने आदमियों को उसे पीटने को कहता है, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सियोक्चल को हाथ लगा सके। लेकिन फिर भी एक लड़का जो तायहुन के साथ मिला हुआ है वो हिम्मत करके सियोक्चल को मारने जाता है तो सियोक्चल उसे पकड़ लेता है, बट संग्योल पीछे से सियोक्चल के सर पर मार देता है जिस वजह से सियोक्चल बेहोश हो जाता है और संग्योल उसे बेहोशी की हालत में भी मारना नहीं छोड़ता। देन वो उसके हाथ पैर बांध देता है और जब सियोक्चल को होश आता है तो संग्योल उस पर झूठे झूठे इल्जाम लगाने लगता है कि वो चोरी छुपे तायहुन के साथ मिलकर काम कर रहा था, और इवन वो अपने झूठ को सच साबित करने के लिए संग्योल सियोक्चल का फोन ले लेता है और उससे तायहुन को मैसेज करके उनके रेस्टोरेंट वाली जगह पर बुलवा लेता है और सियोक्चल कुछ कर भी नहीं पाता। अब जो लड़का तायहुन के साथ मिला हुआ है वो कोशिश करता है कि तायहुन को वार्न कर दे कि ये सब एक जाल है उसे खत्म करने के लिए, बट वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि संग्योल उसे कार चलाने के लिए कहता है। देन यहाँ दिखाते हैं कि तायहुन रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, बट उसे वहाँ गड़बड़ लगने लगती है क्योंकि हर कोई उस पर नजर रख रहा था, इसलिए वो वहाँ ज्यादा देर नहीं रुकता और जैसे निकलने लगता है तो संग्योल के कहने पर सब जने तायहुन पर अटैक कर देते हैं। अब लड़ाई काफी इंटेंस हो जाती है और तायहुन को लगता है कि सियोक्चल ने उसे फंसाया है। खैर वो जैसे तैसे सभी से लड़ते हुए रेस्टोरेंट के बाहर आता है, लेकिन अब उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और चांगसू के लोग बहुत ज्यादा थे। तायहुन के यहाँ से बचकर निकल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका था, पर तभी तायहुन का बॉडीगार्ड और सबऑर्डिनेट दोनों वहाँ आते हैं और जैसे तैसे तायहुन को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। इसी बीच दिखाते हैं कि गैंग का एक लड़का जो सियोक्चल के लिए वफादार होता है वो सियोक्चल की मदद करता है और उसे वहाँ से जल्दी से भाग जाने के लिए बोलता है। ये देखकर सियोक्चल कहता है कि मैं तुम्हारा ये एहसान याद रखूंगा, ये कहकर जल्दी से वहाँ से निकलता है। लेकिन एक लड़का उसका पीछा करने लगता है जिसने काले कपड़े और हेलमेट पहना हुआ था। खैर सियोक्चल जैसे तैसे मियंग के पास आता है। मियंग उसकी ऐसी हालत देख घबरा जाती है, बट सियोक्चल उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगा। तभी वहाँ तायहुन के गुंडे आ जाते हैं तो ये देख सियोक्चल उस रेसिडेंशियल लीडर से मदद मांगता है और मियंग को बस टर्मिनल तक सुरक्षित पहुँचाने के लिए कहता है तो वो जल्दी से मान जाता है और बल्कि वो सियोक्चल को अपनी कार की चाबियां भी देता है और जल्दी से यहाँ से भागने को कहता है। अब जैसे ही तायहुन के गुंडे देखते हैं कि सियोक्चल कार में बैठकर भाग रहा है तो वो लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं उसे खत्म करने के लिए, लेकिन वो बाइक वाला लड़का सियोक्चल का नहीं मियंग का पीछा करता है। यह दिखाते हैं कि सियोक्चल काफी लोगों को पीछे छोड़ देता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसके पीछे लगे ही रहते हैं। सियोक्चल अब भागते भागते मेट्रो स्टेशन आ जाता है और वो लोग उसके पीछे भूखे कुत्तों की तरह लगे हुए होते हैं। खैर वो सही टाइम पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है और सभी से बच जाता है। देन वो वहाँ एक सीट लेके बैठ जाता है और वहाँ एक बच्ची उसे घूर कर देखने लगती है, लेकिन हैरानी से क्योंकि सियोक्चल का काफी खून बह रहा था। यहाँ वो लीडर मियंग को बस टर्मिनल तक छोड़ देता है और वो अंदर चली जाती है। देन वो वहाँ सियोक्चल के आने का वेट करता है। देन सियोक्चल जैसे ही उधर आता है तो लीडर उसे मियंग के पास भेज देता है। देन वो जल्दी से मियंग के पास आता है और उसे सेफ देख थोड़ा रिलैक्स होता है। देन वो मियंग को बस में बैठाकर सामान बस के पीछे रखने जाता है। देन जब वो खुद भी बस में चढ़ने लगता है तब अचानक से वही बाइक वाला लड़का आकर सियोक्चल को चाकू मारकर वहाँ से भाग जाता है। ये देख वहाँ के लोग काफी डर जाते हैं और मियंग ये देख रोने लगती है तो वहीं सियोक्चल बेहोश हो जाता है। देन मियंग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके आती है, लेकिन सियोक्चल की हालत काफी नाजुक होती है, मतलब वो अभी अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है। अब सियोक्चल पर हमला किसने किया उस चीज की इन्वेस्टिगेशन होने लगती है और तायहुन और उसकी गैंग पर ही सबका शक जाता है क्योंकि सियोक्चल पहले चांगसू की गैंग का हिस्सा था और सब जानते हैं कि तायहुन और चांगसू के बीच 36 का आंकड़ा है, इसलिए हमले का शक सीधा सीधा तायहुन पर जाता है। इसलिए सबूत न होने के कारण तायहुन और उसके लोग बच जाते हैं और यहाँ सियोक्चल को दिखाते हैं जो कोमा में चले जाता है और मियंग उसके साथ रहती है। अगले दिन सियोक्चल के डैड उससे मिलने आते हैं और सियोक्चल को कोमा में देख उन्हें बहुत पछतावा होता है कि उन्होंने उसे गैंगस्टर वाली जिंदगी क्यों दी। खैर वो उससे माफी
माफी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। देन ऐसे काफी दिन बीत जाते हैं और स्योकी और मियंग स्योकचल का ख्याल रखते रहते हैं। फाइनली काफी दिनों बाद स्योकचल को होश आता है और उसे सही सलामत देख मियान की जान में जान आती है। बाद में सभी उससे मिलने आते हैं। डैड को भी जब पता चलता है कि स्योकचल ठीक है तो वो भी राहत की सांस लेते हैं। बट स्योकचल की मॉम और स्योक्योंग को स्योकचल की इस हालत के बारे में कुछ नहीं पता होता है। उन्हें बस ये झूठ कह दिया जाता है कि स्योकचल कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर गया है। यहाँ बोंगसो अकेले में स्योकचल से पूछताछ करता है और उससे काफी सवाल जवाब करता है कि किसने उसे मारा, उसने क्या पहना हुआ था, क्या उसे किसी पे शक है कि वो कैसा दिखता था, क्या उसकी बॉडी पे कोई निशान था या नहीं। लेकिन स्योकचल बस इतना कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। देन बोंगसो मियंग से भी पूछताछ करता है तो वो भी यही कहती है कि उसे भी कुछ नहीं पता कि किसने स्योकचल को मारा, क्योंकि जब तक उसने स्योकचल को घायल देखा था वो लड़का पहले ही भाग चुका था स्योकचल को मार के। लेकिन फिर उसका पूरा शक तायहुन पर जाता है क्योंकि उसने कुछ दिन पहले स्योकचल का कार एक्सीडेंट जो करवाया था। इसलिए वो बोंगसो से कहती है मुझे तायहुन पर ही शक है, उसने ही किसी को ऑर्डर देके स्योकचल पर अटैक करवाया होगा, जरूर ये पूरी साजिश उसकी ही है। यहाँ स्योकचल जब एक शांत जगह पर खड़ा होता है तब वो याद करता है कि उसे किसने मारा था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हमलावर यानी अटैक करने वाला तायहुन या फिर उसकी गैंग का कोई भी आदमी नहीं था, बल्कि एक स्कूल का लड़का था जो किसी भी हाल में गैंग में शामिल होना चाहता था। वो स्योकचल को चाकू से मारने के बाद सॉरी बोलकर फटाफट वहाँ से भाग गया था और हो सकता है कि संग्योल के कहने पर ही उस लड़के ने ऐसा किया हो, इसलिए शायद स्योकचल अभी चुप है ताकि उस लड़के की पहचान छुपी रहे। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।